As I've told you people in the previous session that this particular poem basically deals with her last attempt to restore her personality, to restore her, you can say, fears. उसके fears थे life के हवाले से. She wanted to, you can say, get out of her fears, and that's why it wasn't a struggle. But we also observed that the approaching image of death was very vibrant when we were, you can say, interpreting this poem. And in the first three stanzas, the image of death was very vibrant. It was, you can say, you cannot ignore this image. और खास तौर पर जो उसका रिलेशन था अपनी सोसाइटी के हवाले से, जो उसकी यू कैन से एग्रीज थी, जो उसके फियर्स थे, वो पूरी तरह से हमें यहाँ पर जो है वो ऑब्जर्व होते हुए दिखाई देते हैं. और उसका फैमिली के साथ रिलेशन, उसकी हस्बैंड के साथ जो यू कैन से एक तरह से डिस्टर्बिंग रिलेशंस थे, वो सारे के सारे उसने इसी मतलब जो है वो पॉइंट के अंदर कोट भी किए. मोर और लेस अगर हम लोग थर्ड स्टेंजा की बात करें तो व्हाट डज एक्चुअली शी से. थर्ड स्टेंजा जो है इसमें इमेजरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नजर आ रही है, बहुत फोर्सफुल इमेजरी जो फोर्थ स्टेंजा में हमें मतलब वो दिखाई दे रही है. और जहां से प्रीवियसली हमने ड्रॉप किया था, she said I'm led through a beam field. I am led through, मुझे ये ले जाया जा रहा है. It means that she is basically saying to us, she's trying to say to us that she has no control on herself, और ये basically उसको जो है वो ले जाया जा रहा है. तो ले जाया जाएगा जब, तो it means ये इस बात को reflect करता है कि that she does not have any control on her you can say self. अब अगर फोर्थ स्टेंजा के लाइन की तरफ देखें तो strips of tinfoil, winking like people. अब जो उसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो किस तरह से मौजूद हैं, और जो है वो यहाँ पर वो हमें बता रही है कि strips of tinfoils के जो टिन की जो शीट होती है, जिस की जो शीट है, स्ट्रिप्स, उसकी जो धाते हैं, विंकिंग लाइक पीपल, कि जिस तरह से लोग एक दूसरे को विंक कर रहे हैं, दे आर यू कैन से विंकिंग. इट मींस कि जिस रास्ते में से गुजर रही है, या वो जो बॉक्सेस हैं जहां पर इसने जाना है, खास तौर पर वो दूर से ऐसे लग रहा है कि उसकी जो स्ट्रिप्स हैं दे आर विंकिंग, वहां पर सूरज की जो रोशनी पड़ रही है, they are winking. और फिर इसी तरह से feather dusters fanning their hands in a sea of bean flowers. फिर उसके बाद आगे कि she is feeling herself in the sea of bean flowers, और feather dusters fanning their hands, कि जिस तरह से जो मकई के जो बीज हैं वो सॉरी उसके जो कह सकते हैं कि जो उसकी बाहर निकलती हुई जो शाखें हैं वो इस तरह से मतलब उसके इनके चेहरों के ऊपर फैन कर रही हैं कि वो बार बार इनके चेहरों को टच हो रही हैं, बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द बीन फील्ड. और आगे क्रीमी बीन फ्लावर्स विद ब्लैक आईज, अगेन जो सिंबल है ब्लैक आईज की, अगेन यू कैन से डिस्ट्रक्टिव है, एंड लीव्स लाइक यू कैन से बोर्ड हार्ट्स, और उसके जो बीन फ्लावर्स के जो लीव्स हैं they are just like bored hearts, there is a lot of boredom. अब इसका ताल्लुक कतई तौर पर उसकी इनर के साथ अभी हम नहीं कह सकते, ये अभी फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो है मैं पास की आपके साथ कर रहा हूं. Is it blood clots that tendrils are dragging up to the string, और वो इन bean you can say जो bean flowers हैं, फिर इसी तरह से जो leaves हैं उसके, वो कह रही है कि is it blood clots, कि क्या ये ब्लड क्लॉट्स हैं. टेंड्रिल्स, स्मॉल ब्रांचेस आर ड्रैगिंग अप द स्ट्रिंग,
कि जो मतलब जो है वो जिसको हम लोग अपने साथ जो है वो ड्रैग किए जा रहे हैं। नो नो, इट्स स्कारलेट फ्लावर्स, दे विल वन डे बी एडिबल, कि वो एक दिन खाने के काबिल हो जाएंगे। अब अगर हम लोग इन लाइनों की तरफ हम बात करें तो हमें जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि शी इज, यू कैन से पासिंग थ्रू, यू कैन से जो है वो बीन फ्लावर्स में से गुजर रही है। लेकिन अगर आप सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन की तरफ, इन लाइनों की तरफ जाएं, सो एक तरह से डेंजर मौजूद है। अब यहां पर क्या डेंजर मौजूद है? डेंजरस एंड फ्राइटनिंग एक्सप्रेशन, कि जिस तरह की इमेजरी उसने हमारे सामने मतलब जो है वो बयान करने की कोशिश की है, इट रिफ्लेक्ट्स क्लियरली, यू कैन से द लूमिंग डेंजर। अब बीन फ्लावर्स के साथ इस तरह की खौफनाक किस्म की इमेजरी जो है वो प्रेजेंट करना इस बात की निशानी है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ लूमिंग डेंजर अहेड। अब बीन फ्लावर्स की जो यू कैन से आईज हैं आर ब्लैक, bruised, their leaves are pierced hearts, उनके अब ये क्या है? That is what we call pathetic fallacy। लिटरेचर के अंदर जब भी हम इस तरह से एक राइटर जो है वो अपनी इनर सफरिंग्स को जब वो नेचर के अंदर देखता है तो हम इस चीज को पैथेटिक फैलेसी के नाम से जानते हैं। और ये सिल्विया प्लाथ की पैथेटिक फैलेसी ही है कि जब वो अपनी अप्रोचिंग डेथ को देख रही है कि किस तरह से वो उसकी तरफ आ रही है, किस तरह से वो अपनी डिससैटिस्फैक्शन को देख रही है, किस तरह से मतलब जो है वो ये ऑब्जर्व कर रही है कि ये दुनिया हॉस्टाइल है, तो उसको अपने इर्द गिर्द जो सारी चीजें हैं वो क्या लग रही हैं? दे आर कोल्ड हार्ट्स। उसको अपने इर्द, क्योंकि शी इज फाइंडिंग नो होप फ्रॉम हर सराउंडिंग। जब क्यों होप नहीं है? जस्ट बिकॉज ऑफ हर, यू कैन से फैमिली इश्यूज, just because of her mental problems, just because of her, you can say, mental agonies, उन सब की वजह से she is completely dissatisfied with her life, and that's why जो मतलब उसने फ्लावर्स के साथ मतलब जो है वो आगे क्या कहती है? their flowers like blood clots। अब ग्रीन फ्लावर्स जो हैं वो किसकी तरह से हैं? ब्लड क्लॉट्स की मानंद है फ्लावर्स। अब ब्लड क्लॉट जो है वो अगेन नेगेटिव प्रीसेप्ट को जो है वो जाहिर कर रहा है। ब्लड इज नॉट अ पॉजिटिव इमेज, यू कैन से, और ये मतलब शी वाज, यू कैन से, apprehending about the blood, that some blood is coming towards her, not blood but it was the death that was coming to her। और फिर आगे फिर फर्दर आप बात कीजिएगा, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मॉन्स्टर्स है, और ये बात हमें याद रखनी होगी कि इस पूरी तरह से उसने इस एनवायरनमेंट को एक डिह्यूमनाइज्ड फॉर्म में पेश किया है। अब अगर हम इसको फिजिकल सेंस में देखें तो वी आर ऑब्जर्विंग कि वो एक ग्रीन फील्ड में से गुजर रही है एंड शी इज सेइंग कि वो ये तमाम चीजें ऑब्जर्व कर रही है। लेकिन अगर हम लोग उसकी इनर सिचुएशन के साथ हम इसको अप्लाई करें, अगर हम इसकी सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएं, तो विल ऑब्जर्व कि वो एक्चुअली ये सारे के सारे उसके इंटरनल फीयर्स थे जो उसकी अपनी लाइफ के साथ एसोसिएटेड हैं, और वो इन्हीं इंटरनल अफेयर्स को मतलब जो है वो इन लाइनों के जरिए एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। और ये बात वाजिया है कि पोएटिस का जो इनर फीयर ऑफ माइंड है और जो उसकी जो सराउंडिंग वर्ल्ड है, दैट इज वेरी मच हॉस्टाइल टू हर, शी इज नॉट सेटिस्फाइड। दैट्स व्हाई उसके लिए जो फ्लावर्स हैं वो ब्लैक आईज की मानंद है, उसके लिए जो फ्लावर्स हैं वो गोल्ड हार्ट्स की तरह हैं, उसके लिए जो फ्लावर्स हैं वो ब्लड क्लॉट्स की मानंद हैं। अब ये तमाम चीजें क्या फ्लावर्स में नजर आ रही हैं? नो, फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, बीन फील्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, बट ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली एसोसिएटेड विद हर ओन लाइफ। सो ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, ये बुनियादी तौर पर डिप्राइव्स हर ऑफ हर सेल्फ विल और अथॉरिटी, कि असल में ये जो इनसिक्योरिटी का एहसास है ये उसके लिए सबसे बड़ी जो है वो ट्रबल की वजह बनता है, यही उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की वजह बना हुआ था, और यही वो चीज थी कि नार्सिसिस्ट है। एंड व्हेन शी ऑब्जर्व कि जिस तरह से मैंने लास्ट स्टेंजा के अंदर भी, लास्ट सेशन के अंदर भी बात की थी, डज नोबडी लव मी, ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, अब यही सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसको अपने इर्द गिर्द नेचर में से भी नजर आती है, और उसने नेचर की इमेजेस को मतलब जो है वो अपनी इनसिक्योरिटी के साथ जो है वो अटैच करने की कोशिश की है। We are moving towards the next stanza, और अब एक बीन फील्ड में से गुजरने के बाद
नेक्स्ट क्या हुआ है? नाउ दे आर गिविंग मी अ फैशनेबल हैट, व्हाइट स्ट्रॉ इटालियन हैट, कि अब उन्होंने इसको एक स्ट्रॉ हैट जो है वो दे दिया। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि इससे कबल भी जो है वो इस बात का इजहार करती है कि जो है वो मुझे अब मतलब जो है वो लिबास पहना दिया गया है, अब मैं पूरी तरह से मतलब जब कवर अप कर चुकी हूँ। लेकिन 20 का जो हमला है वो अभी भी पॉसिबल है। और क्यों पॉसिबल है? देयर इज एन सोल रीजन, एंड द रीजन इज कि बीज सबसे पहले आपके चेहरे के ऊपर जमा है। तो अब इसको क्या मिल रहा है? इटालियन हैट, व्हाइट स्ट्रॉ इटालियन हैट, के आप अंदाजा कर सकते हैं कि एंड अ ब्लैक वेल, कि they are right now giving her a black veil that molds to my face, कि जो अब एक तरह से which has been molded to her face, they are making one of them, कि वो मुझे अपने जैसा कर रहे हैं। लेकिन सिल्विया जो अपनी जो इसकी लाइफ है, जो अपनी इसकी हैसियत है, वो अगर हम लोग देखें तो शी इज नॉट रेडी टू बिकम लाइक पीपल, वो लोगों की तरह नहीं होना चाहता, क्योंकि एतबार नहीं है, क्योंकि सोसाइटी पर डिस्ट्रस्ट मौजूद है, सोसाइटी की तरफ से फियर एग्जिस्ट कर रहा है, एंड अ ब्लैक वे दैट मोल्ड्स टू माय फेस, दे आर मेकिंग मी वन ऑफ देम, दे आर लीडिंग मी टू द शॉन ग्रो, कि वो मुझे उस ग्रो that is related with we can say the forest, कि वो उसको किधर ले जा रहे हैं, मेकिंग हर वो उसको शॉन ग्रोव की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। They are leading me to the Sean Grove, the circle of heights, कि वो मुझे अब उन हाइट्स के उस सर्कल की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं, where the bees are, you can say are there। और आगे वो क्या बात करिए, इज इट द हाथोन दैट स्मेल्स सो सिक। अब जो हाथोन है, जो हाथोन की जो स्मेल है, दैट इज यू कैन से क्लियरली अटैच्ड टू ये गारी बुश है, और इसकी जो स्मेल है वो मोर और लेस डेड बॉडीज, डेड के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, जिस तरह से लोबान जो है वो डेड बॉडीज के साथ एसोसिएटेड है, और इसी तरह से मतलब जो है वो हैथॉन जो है वो जलाया जाता है जहां पे कोई मर जाए, जहां पर मतलब जो वो अफसोस का समा हो, तो वहां पर ये मतलब जो वो जलाया जाता है। अब अगर जो पहली लाइन, 4 लाइन स्टेंजा की अगर हम लोग देखें, तो पोएटेस इन पहली 4 लाइनों के अंदर अगर सिर्फ इन पर्टिकुलर 4 लाइन की तरफ बात करें, वो क्या है कि पूरी तरह से वो लोगों के कंट्रोल में नजर आ रही है, लेकिन ट्रस्ट नहीं है, जो इनर फियर्स है वो बहुत ज्यादा है, वो उसको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये एतमाद करने को तैयार नहीं है। अगर फिजिकल सेंस में देखा जाए तो ये जैसा कि मैं बता रहा था कि मतलब मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस के साथ जो है वो इसको अगर एसोसिएट करें कि अगर ये बी हंटिंग एक्सपेडिशन है, कि वाकई में क्वीन बी को मारने की एक एक्सपेडिशन है, तो फिर सिर्फ एक ही तरीका है कि ये भी उनकी ही साथी है, और जैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं शी विल हैव टू डू द सेम। लेकिन चूंकि इनर डिससैटिस्फैक्शन है, दैट्स व्हाई शी इज नॉट रेडी यू कैन से टू बिकम लाइक देम, बट दे आर मेकिंग हर लाइक यू कैन से देम, वो उसको अपने जैसा बना रहे हैं। अब ये बुनियादी तौर पर जो पोएट जो है वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखना चाहती है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी बरकरार रखना चाहती है, वो अपनी शनाख्त नहीं खोना चाहती, बट शी इज बीइंग एडवाइज्ड टू बिकम लाइक द पीपल, जैसे लोग जो हैं
वो बन चुके हैं, तुम भी वैसे बन जाओ। तब मतलब सपोज कि इस दुनिया के अंदर ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं ये कॉमन बात है, हस्बैंड धोखा देते हैं, आपकी इस दुनिया में तमाम ख्वाहिशें पूरा नहीं होती, तो इस तरह से क्या कर लो कि तुम अपने आप को बिल्कुल वैसे ही डाल दो कि इसको कैजुअल लो। लेकिन सिल्विया का माइंड हर चीज को कैजुअली कभी भी परसीव नहीं करता, और अब उसको कहां ले जाया जा रहा है? शी इज बीइंग लेड टू शॉन ग्रो द सर्कल ऑफ आइज इज द हाथोन दैट स्मेल्स सो सिक, कि अब यहां पर उन्होंने हाथोन जो है वो जला दी है। अब हाथोन का जो जलाना है वो फिर सिंबॉलिकली इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दैट शी इज बीइंग, यू कैन से परसीविंग अ डेथ, अप्रोचिंग डेथ। लेकिन ये डेथ क्या सिल्विया अपरेंटली सिल्विया की डेथ है? नो। अगर फिजिकल सेंस में देखा जाए तो दिस वुड बी द डेथ ऑफ क्वीन बी। लेकिन अगर सिंबॉलिकली देखा जाए तो ये जो हैथोन की जो स्मेल है, जो बहुत ज्यादा उसको सिक नजर आ रही है, दैट इज एसोसिएटेड विद द डेथ ऑफ हर सेल्फ, उसकी अपनी मौत की तरफ जो इशारा हो रहा है। द बैरन बॉडी ऑफ हैथोन एथराइजिंग इट्स चिल्ड्रन, कि जो हैथोन है, जो जड़ी बूटी है, वो एथराइज कर रही है। एथराइजिंग यू कैन से एनेस्थेसाइजिंग, यू कैन से वो अपनी फ्यूम के साथ जो है वो जिस इलाके में से हैं, वो जो खुशबू है, जो हैथोन की जो खुशबू है, वो बुनियादी तौर पर जो है वो उसने पूरे इर्द गिर्द के इलाके को अपनी बैड स्मेल के साथ फ्यूम किया हुआ। इज इट समवन ऑपरेशन? इज इट सम ऑपरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस? कि क्या कोई ऑपरेशन होने जा रहा है? ऑपरेशन से बड़ा इज इट सम एक्टिविटी दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस? इट इज द सर्जन माय नेबर्स आर वेटिंग फॉर, कि ये सर्जन का इंतजार किया जा रहा है। दिस ऑपरेशन इन अ ग्रीन हेलमेट, कि ये जो ऑपरेशन मतलब अब क्यों है? क्योंकि सब लोग जो है वो अपने चेहरों को कवर अप कर चुके हैं, एंड शी इज कॉलिंग ऑपरेशन, दिस घूस इज इन अ ग्रीन हेलमेट, कि ये जो सर्जन है वो किसमें है? ग्रीन हेलमेट में है। शाइनिंग ग्लव्स एंड वाइट शूज। इज इट द बुचर, द ग्रोसर, द पोस्टमैन, समवन आई नो? क्या ये वो तमाम लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ? अब अगेन आप अंदाजा कर सकते हैं कि लास्ट टाइम इस संजा की फिर से जो है वो क्वेश्चन मार्क के ऊपर जो वो खत्म हो रही है, और इस पॉइंट के अंदर भी हमने बार बार इसी चीज को ऑब्जर्व किया है कि क्वेश्चन मार्क जो है वो बार बार मतलब वो नजर आ रहा है। और यहां पर अब इन लाइनों के अंदर देखा जाए तो शी हैज बिकम, यू कैन से, ऑब्जर्वेंट of that activity when these people were going towards the, you can say, bee boxes, कि जब वो हाइव की तरफ जा रहे हैं और वहां पर किस तरह से स्मेल छोड़ी गई ताकि मक्खियों को वहां से भगाया जा सके, ताकि क्वीन बी को, अब ये जो हैथोन की स्मेल है, अगर इसकी एक और इंटरप्रिटेशन की तरफ हम लोग जाएं तो ये हैथोन स्मेल बुनियादी तौर पर वही बदबू है जो उसके इर्द गिर्द कहीं मौजूद थी। वो कौन सी बदबू है? वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की बदबू है, वो सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट की बदबू है, कि जिसके अंदर ये अपने आप को सफोकेटिंग फील कर रही थी, और इट इज सम ऑपरेशन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो यस, ये जो जितना मतलब उसके गिर्द सफोकेशन इकट्ठी की जा रही थी, जितनी सिल्विया को सफोकेटेड किया जा रहा था, सिल्विया को ऐसे लग रहा था कि जैसे जिस तरह से उस क्वीन बी को मारने के लिए ऑपरेशन हो रहा था, इसको भी ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये सारे का सारा जो इन्वायरमेंट है, ये उसको मारने के लिए जो है वो सारे का सारा तैयार किया गया है, कि जैसे पूरी दुनिया उसकी तरफ हॉस्टाइल हो चुकी है, हस्बैंड हॉस्टाइल है, सोसाइटी हॉस्टाइल है, नो वन इज रेडी टू, यू कैन से, एक्सेप्ट हर एज अ सोशल बीइंग। वो उनको वो उसको अपने जैसा नहीं मान रहे, और वो अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ वो जाना चाहती है। तो ये बात हम लोगों को अब यहाँ पे अब क्लियरली यहाँ पे नजर आ रही है कि इस मतलब इस स्टैंजा के अंदर भी पर्टिकुलरली वो अपने आप को किसी भी शख्स के साथ एसोसिएट नहीं कर रही। जहां पर भी इस पर्टिकुलर स्टैंजा के अंदर जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये जो हैथोन है, ये वो सफोकेटिंग एनवायरनमेंट है जो सिल्विया के अंदर कहीं मौजूद है। ये वो सिचुएशन है जिसका सामना सिल्विया को पूरी जिंदगी में करना पड़ा। ये वो सर्कमस्टांसेस हैं, एंड वो इसी को वो कह रही है कि क्या ये कोई ऑपरेशन चल रहा है, और ऑपरेशन कौन सा है? कि ये कोई ऑपरेशन चल रहा है कि जिसमें शायद मुझे
ये लोग जो है वो शिकार करना चाहते हैं। तो it is the surgeon. My neighbors are waiting for this operation is in a green, you can say helmet. और अब perhaps सर्जन का तस्करा जो है वो फिर से इस सेंस में किया जा रहा है, अगर ये अप्रोचिंग डेथ है तो सिल्विया न्यू वेरी वेल दैट हर डेथ इज नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, और अगर उसकी डेथ नॉर्मल नहीं होगी तो अल्टीमेटली उसका फिर पोस्टमार्टम होगा, और वो पोस्टमार्टम जो है इस बात की मतलब जो है वो बतलाता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो it is the surgeon my neighbors are waiting for this operation in a green helmet, shining gloves and white suit. Is it the butcher, the grocer, the postman, someone I know? कि ये कौन है? अब ये मतलब फिर से जो उसके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, she is unable to recognize them. So more or less जो death image है, जो सोसाइटी से डिससेटिस्फैक्शन है, वो पूरी तरह से मतलब जो है वो हमें नजर आ रही है कि अब ये जिस हद तक मतलब जो है वो उन डी बॉक्सेस के करीब जा रहे हैं, उसी हद तक जो है वो उसकी सेंस ऑफ इंसिक्योरिटी जो है वो ज्यादा हो रही है। नो डाउट जो इसके इर्द गिर्द लोग हैं वो दे आर ट्राइंग टू कवर हर सेल्फ अप, वो इसको मतलब सूट तो करना चाहते हैं, but she is not ready to, you can say, accept their soothing, you can say comments, वो उनके soothing जो comments हैं, जो उनके sentences हैं, वो उनको accept नहीं करती, बल्कि वो अपनी dissatisfaction को continuously उसका इजहार करती है।